बनना है, पहली बात तो ये। और सम्यक दृष्टि जो श्रावक होता है, वो सम्यक दृष्टि श्रावक निरंतर जिन मत पर श्रद्धा रखता है, इदमेव ईदृशमेव तत्त्वं नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय संवत् सन्मार्ग संशय रुचि। तत्व इस प्रकार का है, ऐसा ही है, इतना ही है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार का जो अकाट सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है? अकंपाय संभवत, जैसे तलवार पानी चढ़ाया जाता है, तो पानी चढ़ाने के बाद फिर वो पानी तलवार पर से उतरता नहीं, तलवार टूट जाए लेकिन पानी नहीं छूटता है। ऐसे ही हमारे प्राण निकल जाए पर हमारी निर्माणी पर जो श्रद्धा है, जिन मत पर श्रद्धा है, जिन धर्म पर श्रद्धा है, वो श्रद्धा हमारी कभी छूटना नहीं चाहिए। अटूट अगाध श्रद्धा होना चाहिए। निर्माणी में दिया है, भगवान का अभिषेक दिया है, पूजन दी है, विधान दिया है, हमारे यहाँ पर नाना प्रकार से दिया हुआ है, उसमें कोई प्रकार का निषेध नहीं है ही नहीं। फल है तो फल स्वयं साधु आहार में ग्रहण करते हैं, दही साधु आहार ग्रहण करते हैं, तो दही शुद्धि के साथ बनाया गया है, जो दही साधु के आहार के लायक है, ऐसे दही में केसर मिलाए तो केसर दही हो गया, और कुछ नहीं मिलाए सफेद दही हो गया। और उसी दही के अंदर में जो पत्तियां, जो औषधियां शोधन करके श्रावक साधु को आहार में देता है, ऐसी औषधियों को पीस करके उसका रस निकाल करके अभिषेक हो गया, तो अभिषेक से तो महान पुण्य का संचय हुआ। पंचामृत किसे कहते हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं जलम तरुरसश्चैव घोरस्तृतीयं तथा पंचामृत मिति प्राहु पूजा शास्त्र विशारदे। अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं कि जलम तरुरसश्चैव, जल हो, तरुरस हो, और तरुरस में क्या क्या आता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तरुरस में जो भी तरु से प्राप्त रस है वो सब उसमें आ जाते हैं। गोरस तीन तथा, और तीन गोरस, पहले जल रस, जल का जल पानी हो गया, उसके बाद में तरु रस के अंदर में तरु से प्राप्त जितनी भी औषधियां हैं, तरु से प्राप्त उसकी जड़ें हैं, उसकी छाल है, उसके स्कंद है, उसके पुष्प है, उसके फूल है, उसके फल जो भी ग्रहण करने योग्य हैं, खाने योग्य हैं, लेने योग्य हैं, प्रासुक हैं, ऐसे किसी प्रकार के फल हो, फलों का रस हो या औषधियां हो, उनसे भगवान का अभिषेक करने में कहीं कोई दोष नहीं आता है। गोरस तृतीयम तथा, और तीन गोरस आ जाते हैं, दूध है, दही है, घी है, इनसे भगवान का अभिषेक होता है। एक बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे अनेकांतवाद में सारे बात समाहित हो जाते हैं। अनेकांत मतलब एक जीव में, एक द्रव्य में अनेक धर्म, अनेक स्वभाव। इसी प्रकार से जहां पंचामृत कहा गया, तो पंचामृत के ही नाना प्रकार के आप सब उसमें मिला लीजिए। आज अपन ने नए रूप में तिरंगाभिषेक कह दिया, सप्तरंगाभिषेक कह दिया, लेकिन ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, पंचामृत में सब आ जाता है। अब हम उसका निषेध करें, विरोध करें, तो हम जिनवाणी का विरोध कर रहे हैं, हम जिन धर्म का विरोध कर रहे हैं, हम जिनागम का विरोध कर रहे हैं, हम साक्षात तीर्थंकर का विरोध कर रहे हैं, हम प्राचीन आचार्य का विरोध कर रहे हैं, जिन आचार्यों ने हमें जिनागम में दिया, पंचामृत अभिषेक का प्रमाण दिया है, स्त्री प्रक्षाल का प्रमाण दिया है, शासन देवताओं के सम्मान का प्रमाण दिया है, श्लोक दिए, मंत्र दिए, आराधना दी है, ऋचाएं दी है। तो ये जो श्लोक मंत्र है, विधि है, ये पूर्णतया वैज्ञानिक है, आगमोक्त है, आगम सम्मत है, सर्वश्रेष्ठ है, और जो ऐसे अभिषेक को करता है, करवाता है, देखता है, अनुमोदन करता है, वो अपने असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला करता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, अपने भवभावांतर के मिथ्यात्व का नाश कर देता है। आज इस पंचम काल में सम्यक दर्शन को पाने का, मिथ्यात्व का नाश करने का एक ही माध्यम है, चिर आगम पर अटूट श्रद्धा। कितनी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए? हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे एक बालक 5वीं क्लास पढ़ने जाता है, यह 5वीं क्लास में जाने वाला बच्चा
उसके अनेक सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, विज्ञान है, साइंस वगैरह नाना प्रकार के रहते हैं। उसमें गणित एक विषय चलता है। तो गणित जो चलता है, उस गणित में उसके पहले सबसे पहले गणित में उसको जो सूत्र आते हैं, कोई भी विधायक विषय को हल करना है, लेसन को हल करना है, तो लेसन को हल करने के लिए उसमें एग्जाम्पल, उसमें सूत्र रहता है। इस अध्याय में इस लेसन के प्रश्नों को इस सूत्र के माध्यम से हल किया जाएगा। जैसे रेखा गणित के सूत्र अलग होते हैं, बीज गणित के अलग होते हैं, कोई गणित के अलग होते हैं, लौकिक के अलग होते हैं, नाना प्रकार के। तो सूत्र लगा होता है, सूत्र को समझा जाता है, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल से हल किया जाता है, एग्जाम्पल को समझा जाता है और उसके अनुसार क्वेश्चन को हल किया जाता है। क्वेश्चन को हल करने के पश्चात उसका जो आंसर होता है वो सबसे पीछे उत्तरावली में होता है। और जिस समय उत्तरावली में होता है, वो जो आंसर होता है वह आंसर मिलान किया जाता है। यदि प्रश्न को हल करने पर वो उत्तर उस उत्तर से मिला, तब तो भाई अपने सही हल किया। और यदि उत्तर सही नहीं आया, यदि सही नहीं आया तो क्या होगा? सही नहीं आया तो कौन गलत है? बच्चे को आप कहो बेटा तू सही है और तेरी गणित की पुस्तक गलत है, तो बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा नहीं नहीं, मेरी पुस्तक गलत नहीं हो सकती है, मेरी गलती हो सकती है, मेरी मिस्टेक हो सकती है। और वो पुनः इसको सुधारने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। यदि बच्चा कहे कि हाँ मैं सही हूँ, मेरी किताब गलत है, तो और यदि उसने अपना मन माना ही लिख करके दिया आ गया क्वेश्चन पेपर के अंदर में, तो निश्चित रूप में उसको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, फेल हो जाएगा। ऐसे ही आप जो लोग भी अपनी जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, गुरु वैष्णव पर श्रद्धा नहीं कर रहे हैं और नाना प्रकार की मत मतांतर फैला करके समाज में तनाव विद्वेष पैदा कर रहे हैं, धर्म से विमुख कर रहे हैं, जिनवाणी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि केवली शुद्ध संघ धर्म देव वर्णवादो दर्शन मोहस्य। वो एक साथ में केवली का वर्णवाद कर रहे हैं, केवली भगवान ने कहा है, तीर्थंकर भगवान ने बताया। हमारे यहाँ पर सिस्टम होता है, ग्रंथ कैसे आता है? तो हमारे आचार्य कहते हैं अरहंत भाषियर्थम गणधर देवेहिं ग्रंथियं सम्मम पणमामि भक्तियुक्तो सुजनाणमुहो वहिं शिरसा। अरहंत भाषियर्थम, भगवान की वाणी कैसी है? अरहंत, अरहंत भाषा का अर्थ है गणधर देव ग्रंथियं सम्मम, और गणधर देव ने उसको ग्रंथित सम्यक प्रकार से ग्रंथित किया, और जो ग्रंथों ने दिया है वही हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखा है, और जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है वही हमने किया। तो जो प्राचीन तीर्थंकर भगवान की वाणी है, गणधर ने ग्रंथित की है, आचार्य ने लिखी है, और आज अपने यदि कर रहे हैं तो किसका विरोध करता है? तो किसका विरोध कर रहा है? वो जिनवाणी का विरोध कर रहा है, वो हमारे पूर्वाचार्यों का विरोध कर रहा है, वो हमारे गणधर भगवान का विरोध कर रहा है, और वो हमारे देव जिन्हें देव का विरोध कर रहा है। इस तरह से उसको केवली वर्णवाद का पाप रहेगा। उसे आचार्य की वाणी मतलब शुद्ध संघ और धर्म के वर्णवाद के सारे 5 गुना पाप, केवली शुद्ध संघ धर्म और देव, इनके अवर्णवाद का 5 गुना दर्शन मोहनी कर्म का बंध होता है, मिथ्यात्व का बंध होता है, उसका दिव्य संसार हो जाता है। इसलिए कभी भी भूल करके भी जिनवाणी का विरोध नहीं करना। मैंने अनेकों बार बताया है कि पंचामृत अभिषेक किसे कहा है? जलम तरो रसश्चैव गोरस तृतीयम तथा पंचामृत प्राहु पूजा शास्त्र विशारदे। जलम, पहला नंबर 1 जल आ जाता है, 2 तरु रस आ जाता है। उस तरु रस में तरु की जो भी प्राप्त हो रही है, जड़ से लेकर के जो भी प्राप्त होता है, जैसे मसाले जो होते हैं वो किससे मिलते हैं? एक वृक्ष होता है जिसकी छाल होती है, दालचीनी होती है, उसी से निकलने वाला तेजपान होता है, पत्ता तेजपान कहलाता है, उसकी छाल वो दालचीनी हो जाती है, उसी का जो फल निकलता है वो जायफल कहलाता है, और उसकी जड़ होती है कोई काम में आती है। ये सब गरम मसाले के आइटम है।
ये सूखने पर, गीले होने पर शुद्ध प्राशुक होते हैं। तो तरु रस में, गन्ने का रस तरु रस में आएगा, अनार का रस हो, आम का रस हो, अंगूर का रस, किस प्रकार के फलों का रस हो, ये तरु रस में आता है। बहुत अच्छा, कोई जिनवाणी का विरोध नहीं करना, कोई धर्म का विरोध नहीं। जितने फल हैं तरु से प्राप्त है, जितने पुष्प हैं तरु से प्राप्त है, जितनी पत्तियां हैं वो तरु से प्राप्त है, और उनको देखा जाता है, क्योंकि जैन धर्म का मूल प्राण अहिंसा है। और जो अभिषेक आगम अनुसार किए जाते हैं उसमें सबसे पहले देखा जाता है अहिंसा, कि जीव हिंसा तो नहीं है। जिन पत्तों पर सूक्ष्म जीव चल रहे हों ऐसे पत्तों को छूते भी नहीं, लेते भी नहीं। जो पत्ते साधुओं के आहार में काम आते हैं, ऐसे आहार में काम आने वाले, लेने वाले, उनको भी शोधन किया जाता है। और हम सब्जी, आप चौके में सब्जियां बनाते हैं, भिंडी की सब्जी बनाते हैं, लौकी की सब्जी बनाते हैं, टिंडे की सब्जी बनाते हैं, उन सब्जियों में कई बार कीड़े निकलते हैं। तो एक श्राविका समझदार जो होती है वो देखती है कि इसमें खराब, इसमें छेद हो रहा है, इसमें कीड़ा लगने की संभावना है, तो स्वयं वो उसको हाथ ही नहीं लगाती, साइड में कर देती। और अच्छा भी दिख रहा है, और उसको उसने 2 पीस किया, यदि उसमें कृमि दिख जाए, जीव जंतु दिख जाए, कीड़े दिख जाए, तो एक अहिंसक धर्म का पालन करने वाली श्राविका उस सब्जी को अलग कर देती, उसे बनाती नहीं है। यदि एक श्राविका ऐसा करती है, एक श्रावक जो भगवान का अभिषेक कर रहा है, यदि पत्तों पर असंख्य जीव हैं, तो कैसे उन पत्तों को रस में ले सकता है? नहीं ले। विवेकवान है, बुद्धिमान है, समझदार है, अहिंसक है, वो पत्तों का शोधन करता है, देखता है, और शोधन करने के पश्चात उसमें जिसमें जीव जंतु नहीं है उनको पुनः स्वच्छ करता है, और स्वच्छ करके, साफ करके, शोधन करके फिर उसको निकाल करके रस निकालता है, भगवान का अभिषेक करता है, क्योंकि जनागम में दिया है। मौसमी आचार्य भगवान ने 21 प्रकार की पूजा बताई है, उसमें पत्र से ही पूजा बताई हुई है। पत्रों तक भी हमारे यहाँ पर आए। हम जब शांतधरा करते हैं तो शांतधरा के अंदर में 8 प्रकार के उदक आते हैं। उसमें तंद्रोदक है, अनुदक है, जलोदक है, नाना प्रकार के उदक होते हैं। उदक जल, तो पत्ते के रस का, फलों के रस का फल मैंने बताया है, जिनवाणी में दिया हुआ है कि जैसे दूध की बात में फिर से करता हूँ एक बार। दूध जो है वो किससे मिला है? तो दूध हमें गाय से मिला है या भैंस से मिला है। और जो गाय भैंस से निकाला गया दूध है, जिस समय निकाला जाता है उसके थनों का दोहन किया जाता है। तो जब दोहन होता है तो दोहन से धारा निकलती है, और जो धारा दूध की निकलती है, वो जो धारा जब जाती है तो उस समय पर दूध जो है गरम गरम उष्ण होता है, इसको धारुष्ण कहा है। ऐसे धारुष्ण दूध से, धारुष्ण जो दूध है धारा से उष्ण हुआ है, वो दूध साइंस के अनुसार, विज्ञान के अनुसार लैब में चेक करने पर उसमें 48 मिनट तक, 48 मिनट तक उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होती है, जीव नहीं होता है। और 48 मिनट के पहले पहले उसे छान कर गर्म कर दिया जाए, प्रासु कर दिया, तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। ऐसे 24 घंटे का जो दूध इसमें जीव उत्पन्न नहीं हुआ तो हिंसा किस बात की है? और ऐसे ही दूध से उसमें आगे जाकर उसमें अगर उसी दिन मर्यादा के अंदर अंदर भी मार्बल का टुकड़ा है, या चांदी का सिक्का है, या नारियल का टुकड़ा है, या बादाम है, उसमें डाल करके उसको दही को जमाया जाता है, और दूध से दही बना, उसमें गाढ़ापन तो आ गया, लेकिन जब तक उसमें तीव्र खटास नहीं आई है तब तक वो दही भी शुद्ध और प्रासुक होता है, अहिंसक होता है, उसमें जीव हिंसा नहीं होती है। यदि जीव हिंसा होती तो हमारे कोई भी आचार्य विराज साधु वर्ग में आहार में दही नहीं लेते, ध्यान रख लेना। और सामान्य मूल्य की बात छोड़िए, आखिरी समय के अंदर में जब अंत समय आता है तो उस समय आहार पानी छूट जाता, आहार छूटता है, तो आखिरी में छाछ लेकर है जीव साधु अपनी समाधि करता है। यदि दही अशुद्ध होता तो क्या आखिरी में समाधि में छाछ देते? फिर हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो दूध, दही, तक्र, छाछ ये शुद्ध है। बाजार का दही पूर्णतया अशुद्ध है, पूर्णतया हिंसक है। बाजार के दही को हाथ भी लगाना नहीं चाहिए, और बाजार के दही से दही जमाया हो तो वो भी शुद्ध नहीं है। लेकिन घर पे जो बनाए जाते हैं, विवेकवान शक्ति के द्वारा बनाया जाता है, वो दही शुद्ध होता है। जल हो गया, दूध हो गया, फिर फल आपके आ गए।
फल किससे प्राप्त हुए? पत्ते किससे प्राप्त हुए? वनस्पति से। वनस्पति कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक। उसमें साधारण वनस्पति जिसमें एक शरीर के अनंत जीव होते हैं, ऐसी साधारण वनस्पति जो होती है वो जमीकंद होती है। आलू है, मूली है, गाजर है, शकरकंद है। तो ऐसी जमीकंद को कभी चढ़ाने की तो बात छोड़िए, खाना भी, हाथ लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अनंतकाय जीव, उसका उल्लेख हमारी पूजा में कहीं चढ़ाने के लिए नहीं आता है। अब बची प्रत्येक वनस्पति, जिस वनस्पति में जड़ से लेकर के ऊपर तने तक में, उसके तने हो, शाखाएं हो, छाल हो, वृक्ष हो, फूल फल सब कुछ हो, संपूर्ण वृक्ष में जहां पूरी वनस्पति का स्वामी एक ही जीव होता है, उसे कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। और प्रत्येक वनस्पति से प्राप्त हुआ फल, प्रत्येक वनस्पति प्राप्त हुआ फूल, गुलाब का फूल है, चंपा है, चमेली है, जाई जुई है, तो ऐसा फूल जो है वो जब पूर्णतः विकसित हो जाता है, फल विकसित हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसमें उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे एक संतान, एक बच्चा या बच्ची कहाँ जन्म लेते हैं? तो माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं। माँ के गर्भ में आते हैं और 9 महीने में जब बच्चा पूर्ण रूपेण 9 महीने का हो जाता है, कुछ ज्यादा हो जाता है, कुछ कम ज्यादा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वो बच्चा जो है माँ के शरीर से बाहर आ जाता है। और बाहर आने पर डॉक्टर नाभि कट करते हैं, और नाभि कट करते ही माँ और बेटे अलग अलग हो जाते हैं, संतान अलग हो जाते हैं। यहाँ करना पड़ता है, लेकिन वहां वनस्पति में इस प्रकार का नहीं होता। वहां तो क्या होता है कि जैसे ही वृक्ष पर पुष्पित हो जाता है, वृक्ष में जो पुष्प है फल जाता है, पूरा विकसित हो जाता है, और फल पूर्णतया विकसित हो जाता है, पक हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वो वृक्ष में से फल अलग हो जाता है, उनका संबंध अलग हो जाता है, पुष्प अपने आप खिल जाते, बिखर जाते, तो जो स्वयं खिल गए उनका उससे कोई संबंध नहीं होता। और जिन फलों को, जिन पुष्पों को वृक्ष में से निकाला जाता है, तो उनके आठ प्रदेशों का संबंध अंतर मुहूर्त तक होता है। अंतर मुहूर्त के पश्चात वो वृक्ष है, वो जो पुष्प है या फल है, उसको निकालने पर क्या वृक्ष मर जाता है? नहीं मरता है, कभी नहीं मरता, सालों साल उसमें वृक्ष में फूल फल आते रहते। तो जो जीव था वो कहाँ है? वृक्ष के अंदर ही है। कितने जीव थे? एक ही जीव था, वृक्ष के अंदर ही है। तो ये जो वृक्ष में से आपने फूलों को निकाल दिया, या पत्ती को निकाला, या फल को निकाला, तो ये पूर्णतः क्या हो गया? अचित हो गया, प्रासुत हो गया, शुद्ध हो गया। इसलिए ऐसे पत्तों से रस निकाल भगवान का अभिषेक करने में कोई दोष नहीं है, ऐसे पुष्प भगवान को चढ़ाने में कोई दोष नहीं है, ऐसे फल भगवान को चढ़ाने में, मुनियों को आहार में देने में, या रस का अभिषेक करने में कोई आगम के अनुसार कोई प्रकार का दोष नहीं होता है। तो हमारा जो पंचमहत अभिषेक है पूर्णतया आगमोक्त है, वैज्ञानिक है, शास्त्र शुद्ध है, और पूर्णतया अहिंसक है। कोई तिरंगा अभिषेक के नाम से विरोध करे, या सप्तरंगी अभिषेक के नाम से विरोध करे, नवरंगी अभिषेक के नाम से विरोध करे, तो वो दीर्घ संसारी है, घोर मिथ्यात्वी है, उसके तीव्र पाप का उदय है। वो सामने जिनवाणी को देख करके भी उसको झुठला रहा है, अपने पंथ के व्यामों में आकर के एकांतवाद की ओर बढ़ रहा है, अनेकांत को छोड़ रहा है। मैंने आपको बताया कि जैसे अनेकांत में सारे धर्म समा जाते हैं, वैसे ही पंचरामृत अभिषेक जहां कहा गया, तो पंचरामृत अभिषेक में चाहे जितने तिरंगा हो, सप्तरंगी हो, बहुरंगी सब हो, करने दो। जिसका दीर्घ संसार है, जिसके तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, पाप का उदय है, वो विरोध करके अपने ही संसार को बढ़ा रहा है, अपने लिए संसार के लिए गहरा गड्ढा खोद रहा है। विरोध करने वाले विरोध करें, हमें उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। हम इतना ध्यान देना चाहिए कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी है या लालच देने आवे, तो भी आर्ष मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। मेरा मत जिन मत, मेरी मति
सन्मति हो, फिर मुझे किसी की सहमति नहीं है, कोई मेरा विरोध कर रहा है, कर ले, कोई बात। कोई अच्छा कहता है ठीक है, बुरा कहता है ठीक है, साथ में करने वाले खड़े ठीक है, नहीं खड़े कोई बात। लेकिन मैं भीड़ को देख करके, उनके भय से, उनके डर से या उनके लोभ से अपने जिनमत को कदापि नहीं छोड़ सकता। यह हमें ध्यान देना है। जिनमत पर श्रद्धा रखिए, जिनवाणी पर श्रद्धा रखिए और अपना संसार काट लीजिए। इस पंचम काल में एक श्रद्धा ही, सम्यक दर्शन ही हमें मोक्ष मार्ग पर लगाने वाला है। ये सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक के बिना कुछ भी नहीं है। बेस सम्यक तो है। जैसे चेक है और चेक पर यदि सबसे आगे अंक लिखा हुआ है तो अंक के बाद में जितनी जीरो बढ़ती है उतनी ही राशि बढ़ती जाती है। और यदि अंक ही नहीं है और मात्र 0 0 0 10 50 जीरो भी लगे हुए हों, बैंक में जाकर उस चेक से जीरो ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक भी है, कोई बात, तरबूज है, खरबूज है, कहने वालों कहने दीजिए। बहुत सारे लोग तो लौकी भी नहीं खाते, बहुत सारे लोग ककड़ी नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग रोटी नहीं खाते हैं। क्या करेंगे आप? कई साधु ऐसे पानी नहीं पीते, नारियल पानी ही लेते हैं। कोई ऐसे नारियल पानी ही नहीं पीते, पानी ही लेते हैं, सब तरह के। तो किसी का व्यक्तिगत त्याग से कुछ चीज निषिद्ध हो गई ऐसा नहीं। कोई साधु दूध नहीं पीते। अब जैसे मान लीजिए कि मैं जो है वो मैंने कुछ समय के लिए शक्कर का त्याग कर दिया है, मिठाई का मेरा त्याग है, तो शक्कर का मिठाई का त्याग होने मात्र से क्या वो अभिषेक नहीं किया जाएगा? ऐसा कोई नहीं। या मैंने तले का त्याग कर दिया कुछ समय के लिए, तो तले का त्याग होने से क्या भगवान पर घी की धारा नहीं होगी? ऐसा नहीं। त्याग अपना अपनी व्यक्तिगत आपका है, आपका त्याग है, लेकिन भगवान के अभिषेक में उसका कोई निषेध नहीं होता। दिव्येण व्यंजनेण हमारे यहाँ पर आता है। कुंद स्वामी लिखते हैं कि जो देवी देवता हैं, दिव्येण पुष्पेण, दिव्येण दीपेण, दिव्येण धूपेण, दिव्येण चूर्णेण, दिव्येण बासेण निश्चिकालम अच्छन्ति पूज्यन्ति वन्दन्ति नमस्सन्ति पंच महाकल्याण पूजम करन्ति अहम अभी, मैं भी तत् संतोषी प्रकार से निश्चिकालम पंचमी पूजेमी वंदामि नमस्तामि, जैसा देवों ने किया है उसी प्रकार से मैं भी नित्य काल करता हूँ, एवरी टाइम। ऐसा नहीं कि सुबह किया जाएगा शाम में नहीं होगा, दोपहर में नहीं होगा, नहीं, नित्य काल। तो कुंद कुंद आचार्य को जिनको हम मानते हैं उनकी वाणी पर श्रद्धा करना चाहिए। हम कहते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जय धर्मोस्तु मकर। कुंद कुंद स्वामी को हम नमन करते हैं, वंदना करते हैं, और उनकी बात यदि हम नहीं मानते हैं, पूर्वाचार्यों की बात नहीं मानते हैं, तो हमसे बड़ा दिव्य संसार कोई नहीं। इसलिए जाति, मत, पंथ, भाषा सबको छोड़ करके न हमको 13 पंथ में जाना है, न हमको 20 पंथ में जाना है, हमको तो मात्र मुक्ति पथ पे जाना है। हम पंथवादी नहीं, हम मुक्ति पथ पे चलने वाले हैं, और मुक्ति पथ पे चलने के लिए आगम पथ मेरा पथ है। जैसा मेरी जिनवाणी माता बतलाती है, अरहंत भगवान ने कहा है, गणधर ने गुंचित किया है, आचार्यों ने लिखा है, ऐसी जिनवाणी ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वाणी। इसलिए निशंक हो, कोई शंका मन में मत रखो। हमने तो और 26 जनवरी को जब अभिषेक करवाया या करवा रहे हैं या करवाते रहेंगे, 26 जनवरी हो, होली हो, 15 अगस्त हो, अन्य दिन है, ये अभिषेक जो कराए जा रहे हैं, इसमें उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपने लिए और संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के उत्थान के लिए हम अपनी ओर से प्रार्थना कर रहे हैं। अब किसी को बुरा लगता है प्रार्थना में, लगे भाई, उनके बुरे लगने से हम अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ सकते, विश्व मंगल की कामनाओं को हम नहीं छोड़ सकते। रोज ही करते हैं, एवरी टाइम करते हैं। उस दिन थोड़ा सा और युवाओं को जोड़ने के लिए, नए बच्चों को जोड़ने के लिए, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए नए रंग से किया जाता है, नए ढंग से किया जाता है। तो इस तरह से आगमुक्त अभिषेक है, आगम सम्मत है, पूर्णतया वैज्ञानिक है, पूर्णतया शुद्ध है, पूर्णतया अहिंसक है। और ऐसे अभिषेक पर यदि हम श्रद्धा से देखते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो हमारा संसार कट जाता है, हमारा संसार वास मुक्त हो जाता है।
हमारे आचार्य कहते हैं, समंतभद्र आचार्य ने हमें बताया है कि आप जिस समय पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन अभिषेक करते हैं, तो अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, कि हमें जब भी स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय करते समय हमें 5 बातों का ध्यान रखना। कौन सी 5 बातें? अनेक बार मैंने कही है। अन्योन्मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदा तज्ज्ञान मार्गमिना। जब भी आप अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आहार दान देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कुछ भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो अन्यून कुछ भी कम मत कीजिए, मनतिरिक्तम ज्यादा मत कीजिए, यह तथ्यम जैसा का तैसा ग्रहण कीजिए, बिना विपरीता और उसको उल्टा मत कीजिए, और निस्संदेहम कोई संदेह मत कीजिए। जब तक तुम्हारा संदेह है, संशयात्मा विनश्यति, संदेह यदि है तो हमारे ही उस सम्यक दृश्य का घात होता है। इसलिए जिनवाणी पर निशंक हो जाए, जिनवाणी पर निशंक हो जाइए, जिन धर्म पर निशंक हो जाइए, और जितना बने उतना भगवान की भक्ति करके पुण्य संचय कीजिए। भगवान का, जिनेंद्र भगवान का, जिनवाणी का, गुरु का विरोध करके अपने संसार को मत बढ़ाइए, अपने धर्म को पुराने मत मारिए। यदि हम अपने जिनेंद्र भगवान का विरोध करते हैं, अभिषेक का विरोध करते हैं, जिनवाणी का विरोध करते हैं, गुरु का विरोध करते हैं, तो हम स्वयं को गड्ढे में डाल रहे हैं। उस गड्ढे में डाल रहे हैं, मिथ्यात्व की महादत्त में अपने आप को डाल रहे हैं, धर्म के रास्ते से हम भटक रहे हैं। इसलिए अभिषेक जब भी हो, जितनी बार हो, जैसे हो, आनंद लीजिए। अभिषेक करना हमारा रोज का कर्तव्य है, नित्योत्सव में आता है। साधु अभिषेक जो मुनिराज विशुद्ध परिणामों के धारी है, मुनिराज की परिणाम विशुद्धि से उनको रिद्धि प्रकट हो गई है, तत्व मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे मुनिराज भी जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो जन्माभिषेक के समय भगवान मेरु पर, मुनिराज मेरु पर जाते हैं, भगवान का अभिषेक साक्षात देख करके अपने समय को दृढ़ करते हैं, परिणाम की विशुद्धि को और बढ़ाते हैं। जबकि वो तो बाल तीर्थंकर, जब उनका अभिषेक देखने के लिए मुनिराज आचार्य जा सकते हैं, यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठित 3 लोक के नाथ भगवान है, उनका अभिषेक देखने में, कराने में महान पुण्य का संचय होता है। तो आप लोग अपने संसार को कम करने के लिए अटूट श्रद्धा बनाइए, खास श्रद्धा बनाइए। जिनवाणी को जब भी पढ़ना, अक्षर कम ज्यादा ना करना, जैसा का तैसा ही कहना, संशय विपरीत न करने, इसलिए तो मैंने सरस्वती चालीसा में दिया। और जो जिनवाणी को नहीं मानता है उसके लिए संसार दीर्घ है, तो अपने संसार कम करने के लिए हम अटूट श्रद्धा लेकर के चलें और खूब आगे आगे बढ़ते रहें। और ये जो लिंक है हमारे हर्ष भैया ने आपको दी है, आप अभी चैट पर डाली हुई है, इस सारे ग्रुप में आप डाल दीजिए। फिर भी मैं चाहे कितना ही समझा दूं, बदला दूं, जिनका संसार दीर्घ है, जिनके तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, उन्हें ये जिनवाणी की बातें नहीं सुहाएंगी, पसंद नहीं आएंगी, ये ध्यान रखें। जैसे उल्लू जो होता है, एक नहीं 1000 सूर्य आ जाए तो उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देगा, चमगादड़ को दिन में नहीं दिखाई देगा, उसको रात को दिखाई देता है। इसी प्रकार से जिनके तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है, उन्हें सच्ची बातें, अच्छी बातें, गुरु की बातें, जिनवाणी की बातें उनको सुहाती नहीं है, वो तो लड़ने को तैयार रहते हैं। अर्श को अर्श कहना, ये उनकी विचारों का दिवालियापन है। अर्श मतलब जिनागम है, जिनमत है, जिनवाणी है, ऐसी जिनवाणी को अर्श कहना, साधुओं को अर्शमारी कहना, भक्तों को शाखों को अर्शमारी कहना, ये पंथ बात है, तालिबानी संस्कृति है, तीव्रता है, कट्टरता है, इसमें विचारों का हल्कापन है। अपन वो हल्कापन लेके नहीं आएंगे। हम तो यही भावना करते हैं कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वैर पाप विमान छोड़ से नित्य नए मंगल गावे।
सबका वैर छूटे, सबके पाप छूटे, सबका अभिमान छूटे, सबका पंथवाद छूटे और सभी मुक्ति के पथ पर चले, जिनागम के पथ पर चले, अपुनरागम पथ पर चले और जिनवाणी के अनुसार सत्य अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ लोहे समय सनातन जैन धर्म की जय, महावीर भगवान की जय, द्वादशी जिनवाणी माता की जय। फिर आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। दीदी गुरुदेव की जय। हाँ बोलिए माता जी, फिर बोल रहे हैं हमने तो बस जय बोल दिया, आप भी सुना दीजिए कुछ। जिनवाणी की बात हमने कही, आप भी बोल दीजिए। आवाज दोनों मोबाइल की टकराएगी, हम इधर बैठे ना इसलिए। हाँ तो प्रेरणा जी, आज की मीटिंग को अपन यहीं पूरा करेंगे। मैं आज कमरे से बाहर, क्योंकि हवा की एनर्जी ना हो, खांसी जुकाम ना आवे, तो अब यहाँ बैठा हो तो थोड़ी सी खांसी कम आई है, नहीं आई। नीचे हवा बैठे तो खांसी ज्यादा आ रही। जय बोलो प्रज्ञा नंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, सबको अनम्यूट। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वंदनामि माताजी, वंदनामि माताजी, वंदनामि गुरुदेव, वंदनामि माताजी। गुरुदेव, वंदनामि माताजी।